नमस्कार। हिंदी भाषा व साहित्य का ज्ञान नामक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा शीर्षक है संधि। संधि किसे कहते हैं, व संधि के कितने प्रकार होते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं संधि की परिभाषा। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। हिंदी भाषा में संधि का अध्ययन शब्द निर्माण के लिए किया जाता है। यह किस प्रकार शब्दों का निर्माण करते हैं, आइए जानते हैं उदाहरण के माध्यम से। नीचे दिए गए उदाहरणों को ध्यानपूर्वक देखिए। पहला उदाहरण दिया गया है, विद्या प्लस अर्थी इज इक्वल टू विद्यार्थी। विद्या शब्द का अंतिम वर्ण है आ, और आ के साथ यदि हम अ को जोड़ेंगे तो वह आ बन जाता है। जैसे विद्या आ प्लस अर्थी अ इज इक्वल टू विद्यार्थी। दूसरा उदाहरण है, जगत प्लस नाथ इज इक्वल टू जगन्नाथ। तीसरा है, विद्या प्लस आलय इज इक्वल टू विद्यालय। दिए गए उदाहरणों को हम और अच्छी तरीके से तब समझ पाएंगे जब हमें संधि के प्रकारों का ज्ञान होगा। इसलिए आइए सबसे पहले जानते हैं संधि के प्रकार, यानी संधि को कितने भागों में विभक्त किया गया है। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले संधि को निम्नलिखित 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। संधि की परिभाषा पढ़ते समय हमने पढ़ा कि संधि में परस्पर वर्णों का मेल होता है, इसलिए यह अति आवश्यक है कि हमें वर्णों का ज्ञान हो। संधि का अध्ययन करने से पूर्व हमारी वर्ण वाली वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें वर्णों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया गया है। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों को 2 भागों में विभक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है व व्यंजनों की संख्या 39 होती है तथा अंक अनुनासिक व अह विसर्ग वर्ण कहलाते हैं। ये सभी वर्ण मिलाकर 52 होते हैं, इसलिए हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। यदि हमें संधि का अध्ययन करना है तो हमारे लिए अति आवश्यक है कि हमें ये पूरे वर्णों का ज्ञान हो। आइए सबसे पहले अध्ययन करते हैं स्वर संधि का। जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं और विकार उत्पन्न करते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि को 5 भागों में विभक्त किया गया है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि व अयादि स्वर संधि। स्वर संधि के इन 5 प्रकारों का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में हम संधि के प्रमुख प्रकारों का ही अध्ययन करेंगे। स्वर संधि में 2 स्वरों का आपस में मेल होता है, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर होगा। जैसे हिम प्लस आलय। हिम शब्द का अंतिम वर्ण है हिम अ, यानी अ प्लस आलय का आ इज इक्वल टू हिमालय। अ और आ दोनों ही स्वर हैं और इनके मेल से एक नया शब्द बन रहा है हिमालय, इसलिए यह स्वर संधि कहलाएगा। स्वरों का जहाँ आपस में मेल हो वह स्वर संधि है। संधि का दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि। हिंदी वर्णमाला में क वर्ण से लेकर ह वर्ण तक के सभी वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इस संधि में व्यंजन के बाद
स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। आसान शब्दों में कहें, जिस संधि के प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होता है वह दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन कोई भी हो, इनके परस्पर मेल से जो नया शब्द बनता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। उदाहरण दिया है, वाग प्लस ईस इज इक्वल टू वागीश। स्वर संधि की ही भांति व्यंजन संधि के भी अलग अलग नियम होते हैं। व्यंजन संधि का जैसे पहला नियम है कि यदि क वर्ग का मेल किसी स्वर शब्द से होता है तो क ग में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण में दिया है, वाक यानी क का मेल ई यानी स्वर से हो रहा है, इसलिए क अपने तृतीय स्थान ग में बदल गया है, इसलिए वाक प्लस ईस का नया शब्द बन गया वागीस। इसी तरीके से व्यंजन संधि के और भी नियमों का अध्ययन हम आने वाली वीडियो में करेंगे। दूसरा उदाहरण दिया गया है, सत प्लस जन इज इक्वल टू सज्जन। संधि का तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। हिंदी वर्णमाला में अह को विसर्ग कहा जाता है। इसी भांति विसर्ग वर्ण भी हिंदी वर्णमाला का एक भाग है। विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन का मेल हो तो इनके परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को ही विसर्ग संधि कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो परस्पर मिलने वाले दो वर्ण यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो उनके परस्पर मेल से जो नया शब्द बनेगा वह विसर्ग संधि कहलाएगा। उदाहरण के लिए, निह प्लस आहार इज इक्वल टू निराहार। यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर। अब प्रश्न यह उठता है कि निह विसर्ग और आहार शब्द के मेल से जो विसर्ग है वह र में कैसे परिवर्तित हुआ। स्वर व व्यंजन संधि की ही भांति विसर्ग संधि के भी अलग नियम होते हैं जिनका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम आने वाले वीडियो में करेंगे। यदि आपको संधि की परिभाषा व उसके प्रमुख प्रकारों का अध्ययन बहुत आसान तरीके से हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व कमेंट करें कि आपको संधि की परिभाषा व उसके प्रमुख प्रकारों का अध्ययन किस प्रकार हुआ। व आने